एक हवेली की रहस्यमयी कहानी। उत्तर भारत का छोटा सा गांव मधुपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता था। घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव के लोग सीधे सादे जीवन जीते थे। लेकिन गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित एक विशाल खंडहर हवेली, जिसे मृत्यु भवन के नाम से जाना जाता था, गांव के लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करती थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी पत्नी छाया, जो बेहद सुंदर और रहस्यमयी थी, अचानक गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। अर्जुन, एक 28 वर्षीय लेखक जो दिल्ली से आया था, इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था। उसने सोचा कि इन लोक कथाओं पर आधारित एक उपन्यास लिखने का यह सही अवसर होगा। उसकी बहन मालिनी, जो हाल ही में गांव आई थी, इन कहानियों से बेहद डरती थी। भैया, लोग मजाक में नहीं कहते, इस हवेली से दूर रहो, मालिनी ने अर्जुन को चेतावनी दी। मालिनी, तुम भी बाकी गांव वालों की तरह डरपोक हो, ये सब केवल काल्पनिक कहानियां हैं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस रात चांदनी हल्की और हवा ठंडी थी। अर्जुन ने लालटेन, कैमरा और एक नोटबुक उठाई। वह हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाजें भी डरावनी लग रही थी। अर्जुन ने सोचा, शायद यह मेरा सबसे बड़ा रोमांच होगा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा जंग लगा हुआ था। उस पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की हो। दरवाजा खोलते ही अर्जुन को अंदर का दृश्य देखकर झटका लगा। दीवारों पर पुराने धूल से भरे चित्र टंगे थे। उनमें से कुछ चित्रों में अजीब आंखें थीं जो सीधे उसे घूर रही थीं। फर्श पर लकड़ी की टूट फूट और कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। हवेली के कोने कोने से ठंडी हवा आ रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से छुआ। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के एक कमरे में उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई दी। अलमारी का दरवाजा अध खुला था। जैसे ही उसने उसे खोला, उसे अंदर एक जला हुआ पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, यहां जो आता है वह अपने साथ कुछ छोड़कर जाता है और कुछ लेकर भी, सावधान रहो। अर्जुन ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने इसे अपने नोटबुक में नोट किया और आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि अर्जुन को यकीन हो गया कि वहां कोई है। उसने लालटेन उठाई और ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीच में एक झूला पड़ा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और झूले की ओर बढ़ा। तभी झूले के पास से एक महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी झूले के पीछे से एक महिला का धुंधला प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। तुम यहां क्यों आए हो? उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? महिला ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक गायब हो गई। अर्जुन को अब लगने लगा था कि यह जगह सामान्य नहीं है। उसने नोटबुक में यह घटना दर्ज की। जैसे ही अर्जुन बाहर जाने के लिए पलटा, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा के झोंके ने लालटेन बुझा दी और अर्जुन घने अंधेरे में फंस गया। उसने अपने फोन की रोशनी चालू की और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के सांस लेने का एहसास हुआ। वह डर के मारे जड़ हो गया। अर्जुन जैसे ही दरवाजा खोलने में सफल हुआ, उसने देखा कि कमरे के बाहर एक छाया खड़ी थी। वह महिला फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह और भी करीब थी। यह तुम्हारी पहली गलती थी, अब देखना हवेली तुम्हें छोड़ने नहीं देगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। वह किसी तरह हवेली से बाहर निकला, लेकिन पीछे से आती हंसी की आवाज उसे अभी भी सुनाई दे रही थी। अर्जुन जैसे तैसे हवेली से भागकर गांव लौट आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके चेहरे पर पसीना था। मालिनी ने उसे देखकर तुरंत पूछा,
भैया क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अर्जुन ने जवाब दिया। मालिनी, वो हवेली, वो वहां कुछ है। लेकिन वह पूरी घटना बताने से बचने लगा। मालिनी ने उसे पानी दिया और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वहां मत जाओ, वहां सिर्फ मौत का साया है। उस रात अर्जुन ने सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी उसने खुद को हवेली के अंदर पाया। सपने में वही सफेद साड़ी वाली महिला उसे बुला रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम्हारा इससे बाहर निकलना आसान नहीं। अर्जुन पसीने से तरबतर जाग गया। उसे लगा कि यह केवल एक बुरा सपना था, लेकिन सपने की सच्चाई ने उसे बेचैन कर दिया। अगले दिन अर्जुन को अपने कमरे में अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता तो कभी किताबें गिर जाती। एक बार उसने देखा कि उसकी नोटबुक में हवेली का चित्र अपने आप बन गया है। मालिनी ने उसे देखा और कहा, भैया ये सब उस हवेली की वजह से हो रहा है, हमें गांव के पुजारी से बात करनी चाहिए। अर्जुन, जो अब तक इन चीजों को अंधविश्वास मानता था, धीरे धीरे मानने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। गांव के बुजुर्ग राघव, जो उस हवेली के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे, ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। तुम हवेली गए थे है ना? राघव ने गंभीर स्वर में पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। वहां जो भी जाता है वह कुछ ना कुछ खो देता है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। राघव ने हवेली के इतिहास के बारे में बताया। सदियों पहले वहां जमींदार की पत्नी छाया रहती थी। वह बहुत रहस्यमयी थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा को हवेली ने कैद कर लिया। जो भी हवेली में जाता है वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। उस रात अर्जुन ने फिर वही सपना देखा। इस बार वह हवेली के एक गुप्त कमरे में था। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्नों पर छाया की कहानी लिखी थी। छाया एक साधारण लड़की नहीं थी, वह आत्माओं से बात कर सकती थी। लेकिन एक दिन हवेली ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया। जैसे ही अर्जुन ने किताब पढ़ना शुरू किया, एक तेज चीख ने उसे जगा दिया। अब अर्जुन को लगा कि हवेली उसे वापस बुला रही है। वह यह भी जान गया कि जब तक वह हवेली में वापस नहीं जाएगा और सच का सामना नहीं करेगा, तब तक यह सब नहीं रुकेगा। मालिनी ने उसे रोकने की कोशिश की। भैया, अगर तुम दोबारा गए तो मैं तुम्हें खो दूंगी। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे इसका सामना करना होगा। छाया की कहानी अधूरी है और मुझे इसे खत्म करना है। अर्जुन ने फिर से हवेली में कदम रखा। इस बार हवेली और भी अजीब लग रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पुरानी घड़ी का समय उल्टा चलने लगा। उसे पहली मंजिल के एक कमरे में एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी वही सफेद साड़ी वाली महिला सामने आ गई। तुमने वापस आकर बड़ी गलती की, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे, उसने कहा। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, छाया, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूं। महिला ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अंदर आओ। अर्जुन ने गुप्त दरवाजे को खोला। अंदर एक सीढ़ी थी जो हवेली के तहखाने तक जाती थी। तहखाने में अंधेरा और सन्नाटा था। वहां एक बड़ी पेटी रखी थी। अर्जुन ने पेटी खोली तो उसमें एक पुराना आईना था। आईने में उसने छाया का असली रूप देखा। वह बेहद डरावनी और विकृत थी। छाया ने कहा, यह मेरा घर है, तुमने यहां आकर मेरी आत्मा को जगाया है, अब यह हवेली तुम्हारी भी है। अर्जुन चिल्लाया और तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह वहां से कैसे निकलेगा। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छाया का असली रहस्य क्या थी? छाया को हवेली में क्यों कैद किया गया? आगे क्या हुआ? अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपको मिले।